अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का मेरा जो रिव्यू है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा और इसमें मैं 3 पिस्टल्स का कंपैरिजन करूंगा, जिसमें से 2 ग्लॉक्स हैं और एक कैनिक है। और 2 ग्लॉक्स जो हैं वो जो पहली है ग्लॉक 17 जेन 5 यूएसए एमओएस, और दूसरा जो पिस्टल है मेरा ये कैनिक का है, कैनिक TP9 SF मेटे। और जो थर्ड है ये है ग्लॉक 19 जेन 5 यूएसए, सिंपल है ये, दिस इज़ नॉट एमओएस। सो व्यूअर्स, मैंने काफ़ी रिसर्च की थी क्योंकि जब मैं कैनिक ले रहा था तो मैंने बहुत ग्लॉक से कंपेयर किया और इसको मैंने दूसरी वॉल्थर से कंपेयर किया। तो उसके बाद मुझे 19X लेनी थी, लेकिन मैं उसके अंदर कंफ्यूज था क्योंकि मुझे उसका शेप पसंद नहीं है 19X का, क्योंकि वो ग्लॉक 17 और ग्लॉक 19 का हाइब्रिड क्रॉस ओवर वर्जन है। तो या तो बंदा ग्लॉक 17 ले ले या ग्लॉक 19 ले ले। मैं इस कन्फ्यूजन में था, फिर मैंने डिसाइड किया कि कैनिक ग्लॉक 17 और ग्लॉक 19 ये ले लेते हैं। तो इसीलिए मैं आज इसका डिस्कस करूँगा मैं आपके साथ का जो डिफरेंट स्पेक्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इसका करेंगे सेफ्टी चेक। ग्लॉक 19 जेन 5, कोई यहाँ पे लाइव राउंड नहीं है। ये ब्रांड न्यू पिस्टल है बिल्कुल, और अनफायर्ड पिस्टल है ये भी बिल्कुल ब्रांड न्यू पिस्टल है, अनफायर्ड है। ग्लॉक 17, कोई यहाँ पे लाइव राउंड नहीं है। ये कैनिक TP9 SF मेटे, इससे मैं तकरीबन 400 राउंड इस वक्त चला चुका हूँ और इसको मैं कैरी भी कर रहा हूँ। बहुत ही कंफर्टेबल पिस्टल है, एम्प्टी है। पिस्टल हमारा क्लियर हो गए। तो तीनों पिस्टल का हमने सेफ्टी चेक कर लिया है और अब हम इसके स्पेक्स डिस्कस करेंगे। सो व्यूअर्स, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ग्लॉक 19 वर्सेस कैनिक TP9। और कि आप लोगों ने भी सुना होगा कि यूएस में कैनिक को कहते हैं ग्लॉक किलर। ग्लॉक अपनी जगह पिस्टल है एक, और कैनिक अपनी जगह पे एक पिस्टल है। दोनों डिफरेंट, ऑस्ट्रिया मेड है, यूएस मेड है, ये टर्किश मेड है। इसकी अपनी स्पेक्स हैं, इसकी अपनी स्पेक्स हैं और इनकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ग्लॉक किलर है या नहीं है ये तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट व्यूअर्स। सबसे पहले हम साइज़ कंपेयर करते हैं दोनों पिस्टल्स का। आप इस वक्त स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये कैनिक है मेरे पास लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पे मेरे पास है ग्लॉक 19 जेन 5 यूएसए। तो सबसे पहले हम साइज़ देखते हैं व्यूअर्स। आप ये देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, इसकी जो लेंथ है ये है 7.5 इंचेस। कैनिक की जो स्लाइड लेंथ है दिस इज़ 7.5 इंचेस, और जो ग्लॉक 19 की जो लेंथ है दिस इज़ 7.2 इंचेस। तो ये आप डिफरेंस देख भी सकते हैं, इनको साइड बाय साइड करके थोड़ा सा लेंथ का फ़र्क है। कैनिक लंबा पिस्टल है। अब जब विड्थ हम देखते हैं तो आप इसको देख सकते हैं कि कैनिक की जो डिज़ाइन है, अगर हम इसको ये देखें तो ये लगता है स्क्रीन में देखने से कि नैरो पिस्टल है, लेकिन ये काफ़ी ब्रॉड पिस्टल है। इसकी विड्थ जो है आप देख सकते हैं कि ये पूरी टोटल जो विड्थ है इसकी ये 1.46 इंचेस है, वेयरएज ग्लॉक की जो है ये 1 इंच होती है। अगर इसकी फ्रेम के साथ मिला भी लें तो 1.34 इंचेस होती है, लेकिन वैसे इसकी जो है विड्थ स्लाइड की 1 इंचेस है। और ये 1.4 और 1 का डिफरेंस आप देख भी सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। कैनिक थोड़ा बल्की पिस्टल है, ग्लॉक स्लिम पिस्टल है। इसके बाद इसकी हाइट देखते हैं। TP9 की जो हाइट है ये 5.26 इंचेस है, और जो ग्लॉक की हाइट है ये 5 इंचेस है। इसको हम इसके ऊपर रख के भी देख लेते हैं। तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं, ये डिफरेंस है। जो कैनिक का वेट है ये 745 ग्राम्स है इसका वेट, और वेरेस ग्लॉक काफ़ी इसके मुकाबले में लाइट है, ये 595 ग्राम इसका वेट है।
आप इसको जब हाथ में लेते हैं तब भी आप फील कर सकते हैं वेट का डिफरेंस। अब ग्लॉक की जो स्लाइड है, पहले पे इस पे आती थी टेनिफर फिनिश आती थी, लेकिन जेन 5 में इन्होंने इसको कर दिया NDLC फिनिश कर दिया इसके ऊपर, और जो कि ज़्यादा टेनिफर फिनिश से ज़्यादा रेजिस्टेंट है कोरोजन को और स्क्रैच रेजिस्टेंट है ये पिस्टल। वेरेज जो कैनिक है इसके ऊपर सेरा कोट हुआ है, सेरा कोट भी टफ कोट है। इसकी ग्रिप देख लेते हैं व्यूअर्स, कैनिक की ग्रिप और ग्लॉक की ग्रिप। कैनिक की थोड़ी सी जो है ग्लॉक के मुकाबले में नैरो ग्रिप है और कंफर्टेबल ग्रिप भी है। ग्लॉक की भी कंफर्टेबल ग्रिप है लेकिन थोड़ी सी ब्रॉड है। यह आपकी पाम साइज़ पे और आपकी कंफर्ट लेवल के, आपके जो होल्डिंग स्टाइल है इस पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से, किस में कंफर्ट ज़्यादा फील होती है। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम है दोनों पिस्टल्स के अंदर ग्रिप में भी। सो व्यूअर्स, अब दो डिफरेंस है। ग्लॉक इज सिंपल डिज़ाइन है ये, और ग्लॉक के बारे में मशहूर है कि बेस्ट ऑल पर्पज़ हैंडगन एवर मेड है। इसकी रिलायबिलिटी और काफ़ी टाइम से ये मार्केट में है, काफ़ी पॉजिटिव इसके कमेंट्स हैं, रिव्यूज़ हैं, तो नो डाउट कि ग्लॉक ब्रांड है। और कैनिक बहुत तेज़ी से ऊपर ये ब्रांड आया, टर्किश ब्रांड है, लेकिन कैनिक ने भी बहुत जल्दी अपना नाम किया मार्केट में, क्योंकि बेसिकली ये वैल्यू फॉर मनी है। अब इसकी जो प्राइस है ग्लॉक 19 की आजकल 3,70,000 रुपये है मार्च 2023 में। वेरेज PF जो वॉर इंडस्ट्रीज से अगर आप TP9 लें तो ये 1,32,000 रुपये की है, 1,32,000 की, और वैल्यू फॉर मनी है। इसमें आप ये देख लें MOS वर्जन है, इसकी ऑप्टिक रेडी है ये। उसके बाद इस पर अगर आप यहाँ पे चैम्बर इंडिकेटर भी है, मैं आपको अभी स्नैप कैप लगा के दिखाता हूँ। ये डमी राउंड है, ये देख रहे हैं व्यूअर्स आप, इसके ऊपर ये कोई इस वक्त आपको फील ऊपर नज़र नहीं आ रहा है कि ये थोड़ा सा ये इंडिकेटर इसका ऊपर हो जाता है। जैसे ही मैं इसको लोड करूँगा आप ये स्क्रीन में देख सकते हैं, ये थोड़ा सा ये ऊपर हो जाता है। आप उंगली से भी फील कर सकते हैं, अपनी फिंगर से भी फील कर सकते हैं अंधेरे में कि आपका पिस्टल लोडेड है या नहीं है। सेकंड, तो जैसे आप पिस्टल को फायर करते हैं स्ट्राइकर इंडिकेटर जो है ये यहाँ से गायब हो जाता है, और आप ये देख सकते हैं कि चैम्बर इंडिकेटर जो है ये ऊपर हुआ हुआ थोड़ा। जैसे ही मैं इसकी बुलेट निकालता हूँ तो आप देखें बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। उसके बाद इसका जो ट्रिगर है बहुत ही क्रिस्प ट्रिगर है इसका। फर्स्ट पुल के बाद बहुत ही इसका जो टेक है वो बहुत ही कंफर्टेबल ट्रिगर है। वेरेज ग्लॉक का जो ट्रिगर है ये एक फर्स्ट पुल तो है ही और क्रीपी पुल है, उसके बाद थोड़ा से और इसकी वॉल रीच होने में थोड़ी क्रीप है, उसके बाद जाके ये ब्रेक होता है। तो बहुत फ़र्क है ग्लॉक के ट्रिगर में और कैनिक के ट्रिगर में। तो ये तो व्यूअर्स था ग्लॉक 19 जेन 5। अब हम उठाते हैं जो दूसरी पिस्टल है हमारे पास, ग्लॉक 17 MOS। इन दोनों का अगर हम स्पेक्स डिस्कस करते हैं सबसे पहले जो आप साइज़ देखेंगे आप, तो साइज़ का काफ़ी डिफरेंस है लेंथ में। जो ग्लॉक 17 की लेंथ है वो 7.95 इंचज़ है और कैनिक जो है वो 7.5 इंचज़ है। तो जितना फ़र्क 19 और ग्लॉक 19 और कैनिक में आप देख सकते हैं कि कैनिक जो है उससे लेंथ में थोड़ा ज़्यादा है। इसी तरह से जो डिफरेंस ग्लॉक जितनी छोटी थी कैनिक से 17 उतनी ही लंबी है कैनिक से। तो एक तो डिफरेंस ये आ जाता है।
उसके बाद हाइट का डिफरेंस लें तो हाइट का काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि कैनिक और ग्लॉक 19 की जो हाइट है, ग्लॉक 19 की जो हाइट थी वो 5.04 इंचज़ है, और कैनिक की जो हाइट है वो 5.26 है। वेराज जो ग्लॉक 17 है ये एक फुल साइज फुल फ्रेम पिस्टल है, और इसकी जो हाइट है वो 5.5 इंचज़ है। तो इसका हम डिफरेंस देख सकते हैं, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं व्यूअर्स, इसकी हाइट का। विड्थ इसकी जो है कैनिक की 1.5 इंचज़ है, 1.45 इंचज़ है, और ग्लॉक की 1 इंचज़ है। तो वो डिफरेंस सेम है जैसे कि ग्लॉक 19 का था। कैनिक TP9 में भी 3 डॉट वाइट साइड आती है, और ग्लॉक OEM जो साइड्स है इसके अंदर भी वाइट आप देख सकते हैं फ्रंट साइड है। और ये पॉलीमर देख सकते हैं कि ग्लॉक की जो साइड्स हैं ये दोनों पॉलीमर साइड्स हैं, वेरेज कैनिक की जो साइड है ये स्टील साइड है, फ्रंट भी और रेयर साइड भी। ग्लॉक 17 MOS है, तो इसमें भी ऑप्टिक रेडी है ये ग्लॉक 17 भी, और कैनिक भी इस प्राइस के अंदर ग्लॉक 17 Gen 5 USA इसकी जो प्राइस है 3,70,000 रुपये है। इसका भी वही प्राइस है जो ग्लॉक 19 की है, और 3,70,000 के मुकाबले में 1,32,000 या 1,32,000 की जो प्राइस है उसमें काफ़ी जो वैल्यू फॉर मनी है कैनिक में। दोनों में रेल्स नीचे दी हुई हैं, इसमें सिंपल रेल दी हुई है, और इसमें मिलिट्री स्टैंडर्ड की 1913 रेल लगी हुई है कैनिक के अंदर। ट्रिगर ग्लॉक 17 Gen 5 का भी जो है वो ऑलमोस्ट ग्लॉक 19 जैसा ही है। फर्स्ट पुल है, उसके बाद थोड़ी सी टेक के बाद ये ब्रेक होता है। वेराज कैनिक मैंने आपको दिखाया, फर्स्ट पुल के बाद क्रिस्प ब्रेक है। सो व्यूअर्स, के बाद हम इसके मैगजीन्स देख लें तो ग्लॉक 19 की जो कैपेसिटी है वो 15 राउंड्स मैगजीन है, पॉलीमर मैगजीन है, वेरेज ग्लॉक 17 का 17 राउंड मैगजीन है पॉलीमर, और कैनिक TP9 SF मेटे का एल्यूमिनियम मैगजीन है हाई क्वालिटी, और ये मैकगेयर कंपनी का मैगजीन है 15 राउंड्स का। सो हर चीज़ में क्वालिटी वाइज देखा जाए तो मुझे कैनिक जो है वो क्वालिटी वाइज काफ़ी बेटर लगती है एज़ कम्पेयर टू ग्लॉक्स। ग्लॉक 19 Gen 5 में भी मैगवेल है, ग्लॉक 17 में भी नीचे इधर मैगवेल है ग्रिप में, वेरेज कैनिक में स्ट्रेट है, कोई मैगवेल नहीं है यहाँ पे। कैनिक का जो फ्रेम है ये फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर फ्रेम है, जो कि काफ़ी टफ पॉलीमर फ्रेम है, वेरेज ग्लॉक का जो फ्रेम है वो भी पॉलीमर है। तीनों पिस्टल्स के साइजेस हम देख सकते हैं इस वक्त रखे हुए। ये साइजेस हैं व्यूअर्स, ग्लॉक 19, कैनिक एंड ग्लॉक 17, तीनों साइजेस आप इस वक्त देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर पिस्टल्स के। ग्लॉक 17 की लेंथ कैनिक जो है वो ग्लॉक 17 से लेंथ में छोटा है, और ग्लॉक 19 जो है वो कैनिक से उतना ही छोटा है लेंथ में जितना कैनिक ग्लॉक 17 से लेंथ में छोटा है। विड्थ में ग्लॉक 17 एंड ग्लॉक 19 आर सेम 1 इंचेस, और वेराज इसकी जो है थोड़ी बल्की ग्रिप है, ये पूरी बॉडी के साथ देखा जाए तो ये 1.5 इंचेस हो जाता है। उसके बाद व्यूअर्स ये बॉक्सेस आप देख सकते हैं कि कैनिक एक कॉम्प्रिहेंसिव पूरा एक बॉक्स में आता है जिसके अंदर उसका होल्स्टर भी है और कुछ पार्ट्स भी हैं, वेरेज जो ग्लॉक का बॉक्स है वो सिंपल जैसे ग्लॉक का बॉक्स आता है उस तरीके से है।
सो व्यूअर्स, ये तीनों बहुत फेमस पिस्टल्स इस वक्त आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं व्यूअर्स, के ग्लॉक जो कहते हैं कि ग्लॉक ऑस्ट्रिया और यूएसए में डिफरेंस है, या ऑस्ट्रिया इज़ बेटर देन यूएसए, ये मैं आपको बहुत गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि ग्लॉक यूएसए में और ऑस्ट्रिया में 0% डिफरेंस है। कोई भी 1% भी डिफरेंस नहीं है। एक एक चीज़ वैसे ही है जैसे कि ग्लॉक मेड इन ऑस्ट्रिया में है। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन बोथ द पिस्टल्स। तो अगर आपको अच्छे रेट्स में यूएसए मिल रहा है तो आप यूएसए बाय करें विदाउट एनी डाउट कि ऑस्ट्रिया इज़ बेटर या यूएसए थोड़ा कमतर है। कोई फ़र्क दोनों पिस्टल्स के अंदर नहीं है। बहुत रिसर्च करने के बाद मैंने अपनी पिस्टल्स ग्लॉक जो 17 थी और जो जेन 4 मेरे पास 19 में थी, तो वो दोनों अपग्रेड मैंने यूएसए की हैं, 17 जेन 5 और 19 जेन 5। 17 मैंने एमओएस ली थी क्योंकि मैं इसके अंदर थोड़ी मॉडिफिकेशंस करूँगा, वेयर एज 19 मैंने ली है कैरी पर्पस के लिए। तो मैं कैरी के अंदर कोई भी चीज़ मॉडिफिकेशंस नहीं करता हूँ और सिर्फ मैं इसकी साइट्स नाइट साइट्स के अंदर इंस्टॉल करूँगा। कैनिक के अंदर भी मुझे अगर नाइट साइट्स मिल जाती हैं तो मैं वो लगाऊंगा नाइट साइट्स की, और मुझे और कोई मॉडिफिकेशन कैनिक में करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसका +2 मुझे मैगज़ीन मिल गया तो एक्सटेंडर वो मैं एक इसके अंदर लगाऊंगा। तो ये तीनों पिस्टल्स व्यूअर्स, अगर ये तीनों पिस्टल्स का मैंने रिव्यू किया है कि किसी का परचेज़ डिसीजन में अगर ये रिव्यू आसानी कर देता है तो आपके लिए भी आसानी है और मेरे लिए खुशी की बात होगी। सो व्यूअर्स, ये तीनों पिस्टल्स हैं, ग्लॉक 17, ग्लॉक 19 और TP9। मेरी पर्सनल जो चॉइस है वो ग्लॉक 17 मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये फुल फ्रेम पिस्टल है, और ग्लॉक 19 EDC के लिए बहुत अच्छा पिस्टल है। मुझे 19X इसलिए समझ में नहीं आता कि जो फ्रेम है वो तो ग्लॉक 17 का है, और ये इतना एरिया जो है मेरी हाइट या मेरी बॉडी जो है उसके हिसाब से ये प्रिंट में आ जाता है। आपकी जो है ना प्रिंट, ये पिस्टल आपकी शो हो जाती है। वेरेस कैनिक मैं कैरी कर रहा हूँ और ग्लॉक 19 मैं कैरी करता हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी जो शर्ट पे प्रिंट नज़र नहीं आता है, और बहुत ही कंफर्टेबल ये कैरी होती हैं दोनों पिस्टल्स एज़ कम्पेयर टू ग्लॉक 17। या फिर अगर इसमें हम जाते हैं TP9 SFT जो है वो इससे 1 इंच बड़ी है लेंथ में, तो वो ग्लॉक 17 की जितनी आती है। तो जो भी SFT लेना चाहते हैं TP9, मेरे जो भी दोस्त हैं, जो भी फॉलोअर्स हैं, तो वो ये देख लें कि ये डिफरेंस होगा तकरीबन। तो अगर आपका पर्पस EDC है, आपने कैरी करनी है पिस्टल, तो TP9 SF मेटे बहुत ही बैलेंस और अच्छा पिस्टल है। सो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का रिव्यू पसंद आया हो, और अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। से नो टू एरियल फायरिंग से बहुत परहेज़ करें। शूटिंग एज स्पोर्ट्स करें, रेंज पे जाके करें, और बिल्कुल एरियल फायरिंग से परहेज़ कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।